प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो कि आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 2 की उसका पाठ है जिसका नाम है बैंगनी जोजो। अब आप थोड़े से पाठ का नाम सुन करके अचरज में तो पड़ गए होंगे कि बैंगनी तो समझ में आ रहा है कि बैंगन के रंग जैसा, लेकिन जोजो क्या है। तो भैया जोजो यहाँ पर एक कुत्ते का नाम है और कुछ नहीं। तो अब आपको एक अपनी किताब में यहाँ तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें पेड़ के नीचे एक कुत्ता लेटा हुआ है, सोया हुआ है। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि इसी कुत्ते का जो नाम है वो जोजो है। अब इस कुत्ते को बैंगनी जोजो क्यों कहा गया है और क्या इसके पीछे की कहानी है, ये तो पाठ को पढ़ने पर ही पता चलेगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए शुरू करते हैं ये पाठ जिसका नाम है बैंगनी जोजो। जोजो एक सफ़ेद कुत्ता था। लग भी रहा है भाई, देखने में सफ़ेद ही लग रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अच्छा ठीक है। अब सोते सोते जब कुत्ता सोया होता है तो ध्यान से सुनना कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। हैं, जैसे हम खर्राटे मारते हैं ना, आपने बड़ों को सुना होगा किसी को खर्राटे मारते हुए, है ना, ऐसे करते हैं, इस तरीके से खर्राटे मारते हैं। तो कुत्तों से कौन सी आवाज़ आती है? घर्र, घर्र, इस तरह की आवाज़। अब थोड़ी देर सोने के बाद वह जग गया और भौं भौं करने लगा। किस बात पे? उसने पीछे मुड़ के देखा कि अरे भाई, उसके ऊपर तो बैंगनी रंग के धब्बे लग गए हैं। अब वो हैरान हो गया। उसने देखा यार, ये बैंगनी धब्बे मुझे किसने दे दिए। बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया और उसने देखा ऊपर आसमान में, आकाश में बादल धीरे धीरे वहां से गुजर रहा है। अब वो जो बोलता है, भो अभी बादल, क्या तुमने मुझे ये बैंगनी धब्बे दिए? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफ़ेद हूँ, मैं कैसे बैंगनी धब्बे दे सकता हूँ। और इतना बोल करके वो बादल वहां से हट गया। अब फिर जोजो ने थोड़ा ऊपर देखा, जैसे ही बादल हटा तो सूरज सामने आ गया। उसने बोला, सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? नहीं, सूरज ने बोला, मैं तो पीला हूँ। अब ये बात भी जोजो को ठीक लगी कि पीला होकर के बैंगनी धब्बे तो दे नहीं सकता। थोड़ा आगे गया जोजो, देखा कि भाई पेड़ की टहनी पर कौन बैठा है? कौआ महाराज बैठे हैं। बोला, कौए कौए, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए? नहीं, मैं तो काला हूँ, कौआ ये बोलने लगा। जोजो को ये बात भी जो है वो जच गई। आगे गया, उसने देखा लाल रंग का एक गुब्बारा है, बाकी गुब्बारे भी है लेकिन लाल रंग के गुब्बारे से उसने बात की और बोला, क्या तुमने मुझे बैंगनी धब्बे दिए भाई? बोलता है, नहीं, गुब्बारे ने बोला, मैं तो लाल हूँ, मैं कैसे बैंगनी धब्बा दे सकता हूँ। और परेशान हो गया। फिर नीचे देखा तो हरी घास। अब हरी घास को बोलता है, अभी घास घास, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूँ। बेचारा जोजो करने लगा और सोचने लगा, झुंझलाने लगा कि किसने मुझे बैंगनी धब्बे दिए, किसने मुझे बैंगनी धब्बे दिए। अब इतने में पेड़ के ऊपर से टप 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 कुछ गिरा। अरे, ये तो जामुन है। जामुन तो जामुनी रंग के होते हैं और उसने देखा कि ये तो पेड़ जामुन का है। इतने में वो समझ गया और बोलने लगा, हाँ बच्चू, तो ये जामुन गिरे हैं, जामुन का रंग लगा है मुझ पर, तो जामुन के धब्बे हैं। और वो समझ गया। तो समीरा जिया कुरैशी द्वारा लिखी थी सुंदर सी कहानी हमने अभी पढ़ी। बड़ी मज़ेदार थी, वास्तव में बड़ी मज़ेदार थी बच्चों ये कहानी। अब आगे चलते हैं और कुछ सोचते हैं और लिखते हैं। तो कहानी में जो किस किस के पास गया, क्रम में लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो भाई, सबसे पहले आसमान में देखा था तो बादल के पास गया तो बादल लिख दीजिए। बादल हटा तो सूरज के पास, तो सूरज बना दीजिए। सूरज के बाद कौए के पास गया तो कौए का चित्र बना दीजिए। उसके बाद किसके पास गया वो? अंत में वो गया घास के पास। बीच में वो गुब्बारे के पास भी गया था, लेकिन सीधा अंत पूछा है तो आप अंत में मतलब घास के पास गया वो लिख सकते हैं। अब उसके बाद कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर कॉपी में लिखिए। जैसे भौं भौं, तो इसका वाक्य बनाइए, कुत्ता भौं भौं करता है। जो को जब कुछ पता नहीं चला तो वो करने लगा। टप टप टप, जामुन के पेड़ से नीचे जामुन गिरते हैं और टप 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 की आवाज़ आती है। अब कुछ दो चित्र हैं, पहचान पाएंगे इन चित्रों को? इनमें रंग भी भरना है आपने। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। ये जो चित्र हैं
ये एक है भाई भालू जी का और दूसरा है ऊंट जी का, है ना जी। तो इन दोनों के चित्र हैं ये। अब अगर सोचिए जो इनके पास जाता तो क्या बोलता। जो गया भाई भालू के पास, जो बोलेगा भालू तुमने मुझे बैंगनी रंग दिए के धब्बे दिए। भालू बोलेगा नहीं भाई मैं तो काले रंग का हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। और वहाँ से वो भाग के आ जाएगा। जो फिर जाएगा ऊँट के पास, ऊँट बोलेगा मैं तो भूरे रंग का हूँ, मैं कैसे काले धब्बे आप बैंगनी धब्बे आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक रंग पहेली आपके पास आएगी। इसे आप शब्द पहेली बोलो चाहे रंग पहेली बोलो, क्योंकि इन शब्द पहेली में रंग ही तो ढूंढने हैं। नीला रंग तो इन्होंने ढूंढ के बता दिया है, बाकी रंग भी हैं कुछ। चलिए आइए मिल करके ढूंढते हैं जरा है या नहीं। तो सबसे पहला तो मिल गया हमें गुलाबी, गुलाबी रंग मिल गया ना। उसके बाद हमें कौन सा रंग मिलता है, चलिए देखते हैं। तो हमें उसके बाद मिल गया सफ़ेद, सफ़ेद मिल गया ना। हाँ, तो इस तरह से हम बाकी रंगों को भी ढूंढेंगे। पीला भी मिल गया हमें, उसके बाद हमें हरा भी मिल गया, उसके बाद हमें और भी बहुत से रंग यहाँ पर मिल सकते हैं। जल्दी से ढूंढना है, देखते हैं आप ढूंढते हैं या मैं ढूंढता हूँ पहले। लाल, देखा लाल रंग भी मिल गया है ना। तो इस तरह से आप भी रंगों को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। इसके बाद जो रंग आप ऊपर ढूंढेंगे ना, उन्हीं रंगों में से रंगों का प्रयोग करके ये रंगोली बनानी है, सुंदर सी सजानी है। अलग से कॉपी पे बना सकते हो या फिर यहाँ किताब पर रंग सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस पाठ में हमने रंगोली में रंग भरा और साथ में इस शब्द पहेली में रंगों के नाम ढूंढे। फिर जो भालू के पास जाएगा तो क्या बोलेगा, ऊँट के पास जाएगा तो क्या बोलेगा, ये किया। 3 शब्द हमारे पास आए अलग अलग आवाज़ों के, भौं भौं, ऊँ टप टप, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग किया। उसके बाद हमने जो कहानी है उस कहानी में जो ने क्या किया वो क्रम के अनुसार लिखा भी और उसके चित्र भी बनाए। और उसके पहले हमने जामुनी जो की मज़ेदार कहानी को पढ़ा और देखा कि कैसे जामुन के पेड़ के नीचे लेटने के चलते जो बैंगनी हो जाता है और वो कितने सारे लोगों के पास जाता है पूछने के लिए। तो बड़ी ही मज़ेदार और बेहतरीन कहानी थी ये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ पढ़कर मज़ा आया होगा। बड़ा ही सरल से इसके प्रश्न थे, वो भी आपने कर लिए होंगे। अब आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।